सबसे पहले पियानो एग्जाम्स में क्या है कि बेसिकली बेस्ड है नेचुरल नंबर पे, जिसमें वही कि एक्स अगर एक्स कह रहा हो तो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब इसमें ये कि क्लोज्ड भी होता है, तो वो इक्वलिटी पे बेस्ड है सब कुछ, तो ये हो गया। अब एक सक्सेसर ऑपरेशन होता है, इक्वलिटी क्या होती है वो उसके ऊपर है, इक्वलिटी है ना। और सक्सेसर ऑपरेशन होता है कि जैसे 0 एक नेचुरल नंबर है, 0 क्लोज तो है ही, एन भी एक नेचुरल नंबर है, तो जो सक्सेसर ऑफ एन है तो मतलब वो एन का सक्सेसर है। जैसे कि 2 है तो 1 का सक्सेसर है, 3 है तो 2 का सक्सेसर है। लेकिन जो सक्सेसर होता है 0 कभी भी सक्सेसर नहीं हो सकता, ये चीज़ है। उसके बाद एम का सक्सेसर एन है और एन का सक्सेसर एन है, तो अगर दो सक्सेसर आपस में इक्वल है तो दोनों नंबर्स आपस में इक्वल होंगे। और पियानो एग्जाम्स 5 एग्जाम्स देते हैं पियानो ने। सबसे पहला तो ये कि 0 इज़ अ नेचुरल नंबर। फिर सेकेंड इज़ हमेशा सक्सेसर क्या होता है कि अगर कोई नेचुरल नंबर एन है तो उसका सक्सेसर क्या होगा, n+1 होगा, और वो भी क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। हालांकि 0 एक नेचुरल नंबर है लेकिन 0 कोई भी सक्सेसर नहीं है। फिर उसके बाद है कि अगर दो सक्सेसर आपस में बराबर है तो वो जो ओरिजिनल नंबर है वो भी आपस में बराबर होंगे। पाँचवा इंडक्शन से रिलेटेड है कि अगर 1 किसी नंबर से बिलोंग करता है और m भी किसी नंबर से बिलोंग करता है तो जो सक्सेसर होगा कि m+1 होगा वो भी m से बिलोंग करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है कि द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, मतलब कि वो जो स्टेटमेंट वो पियानो एग्जाम से ही आया है, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन जिसने डिफाइन किया है मैथमेटिकल इंडक्शन को वो डी मॉर्गन था। और बट इंडक्शन यूज्ड बाय जॉन वालिस, ठीक है। डिडक्शन रीजनिंग मतलब क्या होता है कि जनरल केस टू स्पेसिफिक केस। डिडक्शन मतलब एनालिसिस, एनालिसिस मतलब कोई जनरल चीज़ है उसको हम एक स्पेसिफिक चीज़ पे लेके जा रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे है कि डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है कि डिवीज़न एल्गोरिथम होता है कि डिविडेंट है, डिवीज़र है, क्वोशिएंट है और यहाँ पे रिमाइंडर है, ठीक है। जो ए है वो मिडिल टर्म है यानी कि दैट इज़ डिविडेंट। बी और क्यू मतलब ये आपस के अपोजिट चिन्ह है, ये मल्टीप्लाई होते हैं हमेशा, और ये होता है रिमाइंडर। और ये भी याद रखने वाली बात है कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिविडेंट से छोटा ही, मतलब क्यू से छोटा होगा या फिर होता है ऐसा कुछ। अब जहाँ पे भी ऐसा समझ आ जाए कि ए डिवाइड्स बाई बी तो इसका मतलब है हमेशा उल्टा है, मतलब ये डिवाइडेशन का साइन, मतलब इसका मतलब ये है कि जो ए है वो बी को डिवाइड कर रहा है ना, ए डिवाइड्स बी, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये भी उसका बी डिविजिबल बाय ए। अब ये जो आर की वैल्यू है ना वो 0 से बी के बीच में होती है। बी मतलब कि हमेशा जो रिमाइंडर होगा ना वो इससे छोटा होगा, डिविजिबल जो डिवाइड कर रहा है रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा ही होगा, ठीक है। और यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या है, बेसिकली यूक्लिड्स एल्गोरिथम ये है कि जीसीडी ऑफ ए बी मतलब जीसीडी ऑफ दिस एंड जीसीडी ऑफ बी आर, ठीक है। जीसीडी ऑफ दिस एंड जीसीडी ऑफ दिस इज ऑलवेज इक्वल, जीसीडी ऑफ दिस जीसीडी ऑफ दिस ऑलवेज इक्वल। जीसीडी बी का ए के साथ और बी का आर के साथ बराबर ही होगा, ठीक है। और ये यूक्लिड्स एल्गोरिथम है। चीज़ आता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि एनी इंटीजर इज रिटन इन अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। इट्स लाइक अ 6 × 2 1 3 मतलब कोई भी नंबर है वो दो मतलब प्राइम नंबर्स के टर्म्स में लिखा जाता है, तो वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स है। एक यहाँ पे जो चीज़ आती है वो होती है कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक नंबर 15 उसको 7 से डिवाइड कर दिया, एक नंबर 8 उसको 7 से डिवाइड कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर नंबर सेम है, डिविडेंट अलग अलग है और जो रिमाइंडर आ रहा है वो भी सेम है, तो ये हम क्या बोलेंगे कि 15 और 8 आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कोई दो नंबर है अगर उनको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और वो रिमाइंडर दोनों में सेम दे रहा है, तो फिर वो नंबर क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि अगर ये टर्म्स कहीं पे लिख किया जाए तो इसका मतलब ये जो मॉड में लिखा हुआ ना ये आपका क्या होगा, ये आपका डिवीज़र है। जो भी मॉड में लिखा हुआ क्या है, डिवीज़र। जो आपका अंदर लिखा हुआ है वो क्या होगा, डिविडेंट, है ना, वो आएगा मिडिल में, ठीक है। और फिर उन दोनों से जो भी रिमाइंडर इसको मिल रहा है वो ऑलवेज बराबर होगा। और इसका मतलब ये है कि अगर 15 में से हम दोनों नंबर का डिफरेंस ले लें, अगर जो नंबर आपस में कॉन्ग्रुएंट है अगर उन दोनों का डिफरेंस ले लें और उसको डिवाइड कर दें मॉड्यूलस में जो नंबर है उससे, तो आप वो उससे कम्प्लीटली डिवाइड कर जाएगा उस चीज़ को, तो वो दोनों नंबर आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर दो नंबर है, अगर दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, जैसे कि यहाँ पे था 15 कॉन्ग्रुएंट टू 8,
तो क्या होगा कि आपस में जो भी इनका डिफरेंस होगा वो हमेशा, अगर हम डिवाइड करेंगे डिविजर से, ठीक है, तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और अगर कोई नंबर ऐसा है जिन दोनों का डिफरेंस हमेशा कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है डिविजर से, तो इसका मतलब दोनों नंबर आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ओके। रिमाइंडर सेम रहेगा, यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड होगा, 0 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है। अब उसमें यह है कि अगर कोई नंबर है, अगर उसमें हम कुछ चीज़ जैसे माइनस में आ जाएगा, कभी हम सोचे कि डिफरेंस माइनस में आ रहा है, जैसे -7 आ गया तो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। जैसे डिफरेंस प्लस का है माइनस है, इट इज़ स्टिल अ डिफरेंस। और अगर डिफरेंस डिविजर से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों जो नंबर से वापस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट की सम प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव मतलब अगर उसी नंबर को उसी नंबर का मॉड्यूलस करे तो हाँ मतलब वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, सारी प्रॉपर्टी शो करता है ये। ठीक है। उसके बाद अगर हम कोई दो नंबर है ए और बी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब है कि अगर हम कोई नंबर दोनों में ऐड कर देंगे, इधर भी सी ऐड कर दे, इधर भी सी ऐड कर दे, तो भी आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। अगर इधर भी प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दे, तो भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। फिर यहाँ पे है कि जो सेम नंबर दोनों में अगर ऐड करवा दो तो सेम नंबर दोनों मल्टीप्लाई कर दो, रिमाइंडर सेम होगा। चाहे दो डिफरेंस ले लो तो भी वो क्या होगा, डिफरेंस वाला रूल भी लिखा कहीं नहीं हुआ पर ये भी वैलिड है। ओके। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि जीसीडी का मतलब ही क्या होता है कि रिमाइंडर क्या है, 1। ठीक है। तो अगर हमें कोई भी रिमाइंडर निकालना तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम यही है कि जैसे ये दे रखी है आपको डिविजिबिलिटी थ्योरम, तो इसमें जीसीडी ऑफ ए बी एंड जीसीडी ऑफ बी आर इज ऑलवेज इक्वल। मतलब जैसे अगर हम यहाँ पे ये कर रहे हैं ए बी, इधर आपका क्या होता है सी, मान लो इधर रिमाइंडर बनेगा, तो ये लोग जो भी आपका ए बी का जो भी जीसीडी है वही जीसीडी आपका ए आर का भी होगा। तो ये याद रखना है आपको। सो आई वॉज रॉन्ग है, ठीक है। दिस इज़ नॉट लाइक दैट, दैट इज जैसे ए बी इधर सी है इधर आर है, तो जो जीसीडी है ना, जो जीसीडी ए और बी का है वही जीसीडी आपका बी और आर का भी होगा। ए बी का है वही जीसीडी, मतलब इसका जो रिमाइंडर होगा अगर ए को बी से डिवाइड करें तो 1 होगा। ठीक है। और इस बी को अगर हम आर से डिवाइड करेंगे तो भी क्या होगा, 1 रिमाइंडर होगा। दोनों केस में रिमाइंडर क्या होगा, सेम। फिबोनाची सीरीज ऐसी सीक्वेंस होती है जिसके अंदर जीसीडी ऑलवेज 1 होता है। जैसे 1 2 दोनों का जीसीडी क्या है, 1 3 5 उनका जीसीडी क्या है, 1। तो उसी सीक्वेंस को कहते हैं फिबोनाची। ठीक है। उन दोनों का जीसीडी हमेशा 1 हो, मतलब को प्राइम होता है। अब जो जीसीडी होता है इक्वल टू 1 है फॉर एनी 20 है, इसका मतलब वो क्या है, रिलेटिवली प्राइम है या फिर को प्राइम, दोनों का मतलब सेम होता है। रिलेटिवली प्राइम बोलो या को प्राइम बोलो, मतलब इसका मतलब है कि दोनों का जीसीडी क्या है, 1 है। अब यहाँ पे कि जो लीनियर रिप्रेजेंटेशन जैसे कि एक्स और सी वाई, ठीक है, तो ये इसे छोड़ो। फिर यहाँ पे एलसीएम ऑफ एनी 2 इंटीजर ए एंड बी, इसको हमेशा आप क्लोज इंटरवल से डिनोट करते हो, ए एंड बी। ठीक है। और अगर जीसीडी को कभी भी रिप्रेजेंट करना होता है तो हम ओपन ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। जैसे ए और बी है, जो ओपन ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट करता है जीसीडी को, जबकि जो क्लोज ब्रैकेट है वो रिप्रेजेंट करता है आपका एलसीएम। ये भी याद रखने वाली बात है। देखो यहाँ पे जीसीडी रिप्रेजेंट करता है ओपन इंटरवल, एलसीएम रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोज इंटरवल। एलसीएम को हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई भी, ओके, क्लोज ओपन, तो थ्योरम है ही, बस याद रखो जीसीडी मतलब ओपन, ठीक है, और एलसीएम मतलब क्लोज। ये भी याद रखेंगे तो ऐसे याद रखना जो, तो एलसीएम को हम डिनोट करते हैं बिग इंटरवल से। जितना छोटा उतना बड़ा रिप्रेजेंट करेगा, जितना बड़ा उतना छोटा रिप्रेजेंट करेगा। सीधी सी बात। अगर पी कोई प्राइम है, पी डिवाइड कर रहा है ए बी को, तो इसका मतलब ये है कि पी ए को भी डिवाइड कर सकता है या पी बी को भी डिवाइड कर सकता है। अगर पी ए और बी सी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और जो ए और बी है उन दोनों का जीसीडी 1 है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो ए है वो सी को डिवाइड करेगा ही करेगा यूक्लिड्स लेमा के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ आ गया। यूक्लिड्स लेमा क्या है कि अगर ए डिवाइड कर रहा है बी एंड सी को, और हमें पता चल गया कि जो ए और बी है उसका जीसीडी 1 है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है जो बच्चा हुआ है कि ए किसको डिवाइड करेगा, सी को। ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स हाउ मेनी प्राइम्स, तो प्राइम के नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट। कॉन्ग्रुएंस वाला हम समझ ही चुके हैं, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, होता है लीनियर
कॉन्ग्रेंस मतलब ax इक्वल टू बी मॉड m इज कॉल्ड द लीनियर कॉन्ग्रेंस। जैसे ये है तो इसका सीधा अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालनी हो कभी तो 18 माइनस एक्स 30/42 कर सकते हैं, ऑप्शन से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम GCD निकाल ले 18 का 42 का तो 6 आ गया। अब ये जो 6 है वो क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो होंगे 6। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करा है 630, ये नंबर आपका ये इसको डिवाइड कर जाए 30 को। ठीक है, इधर चेक कर लो तो सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है। कितना होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इतना है 6 है। अगर यहाँ पे वन नंबर सॉल्यूशन बना तो इसका मतलब ये जो होगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। दिस लीनियर कॉम्बिनेशन शो द यूनिक सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो भी पावर्स हैं उन +1 ऐड करते जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने हैं। ऑड फैक्टर्स है कि जितने भी इवन वाले टर्म्स हैं उन्हें हटा दो। इवन वाली टर्म्स हटा दोगे तो सारी बचेंगी। तो मतलब इवन कब से बनता है, 2 से। 2 ही है जो इवन बनाता है, तो 2 को ही हटा दो तो बाकी सब बच्चे कुच्चे क्या बन जाएंगे, ऑड फैक्टर्स। ठीक है, और ऐसे अगर हम इवन फैक्टर्स निकालने हो तो एक 2 को सेपरेट कर दो, क्योंकि एक 2 ही काफ़ी होता है पूरा इवन बनाने के लिए। तो बाकी सबको इवन फैक्टर में हम काउंट कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड इवन फैक्टर, किसी भी चीज़ को 2 ही है जो इवन बनाता है, तो इस 2 से एक 2 को अलग कर दो, जितने बच गए उन सबसे इवन फैक्टर की वैल्यू निकाल लो, और फैक्टर निकाल लो। जितने भी 2 हैं उनको हटा दो, इनसे और फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है। सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला होता है a p+1 - 1 अपॉन a-1 मल्टीप्लाई b की पावर q+1 - 1 अपॉन b की पावर b-1। ठीक है, ये इससे हम सम ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं। सम ऑफ रेसिप्रोकल निकालना है तो जो भी सम है उससे हम डिवाइड कर दें। अगर नंबर को जो भी हमारा नंबर का 70 देगा, 80 देगा, सब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल। इसके बाद एक आता है यूलर फंक्शन, एक टोशेंट फंक्शन। और टोशेंट फंक्शन हम इसको कहते हैं, कोई नंबर मान लें हम 100, तो 100 से छोटे जितने भी नंबर है, ठीक है, 100 उनमें से जिसके साथ को प्राइम है। को प्राइम का सीधा सा मतलब ये होता है कि जिसका 100 के साथ GCD 1 है, जितने भी नंबर्स हैं उन सब का काउंट 1 है, उन सब का जो काउंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉशेंट। ठीक है, टॉशेंट निकालने जैसे 1 है, 2 का किससे बना, 2 और 1 से, तो इसका 2 से बनेगा। जितने भी प्राइम्स है ना उनका टॉशेंट हमेशा से एक कम होगा, यानी कि फाई n इक्वल टू n-1 व्हेन n इज अ प्राइम। ठीक है, और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है कि n 1 माइनस a 1 माइनस b 1/c। अब यहाँ पे n क्या चीज़ है, जो भी फैक्टर्स हैं वो सब तो ये हो गया। और जो बेसिस हैं, ये बेसिस 1/, में आता है, रेसिप्रोकल में 1 में से माइनस हो जाता है, तो टॉशेंट निकल के आ जाता है। अगर एक क्वेश्चन NVS में आया था कि 3/25 + 3/26 + 3/27 28 इज डिविजिबल बाय व्हाट, तो हम 3 कॉमन लिए, ये सब आया। फैक्टर्स थोड़ा सा ओपन करना सीखो, इसे खोलना सीखो, ऑप्शन वाइज आंसर देख लेना। एक क्वेश्चन जैसे ये है 7 + 7 7 वगैरह, और टोटल 100 नंबर्स तक। और एक क्वेश्चन में दिया कि डिवाइड कर रहा है 8 से, और हमें रिमाइंडर निकालना है एक्चुअली में। तो रिमाइंडर, इसको डिवाइड किया 7 से तो 7 रिमाइंडर, इसको डिवाइड किया तो 5 रिमाइंडर। अब आप इसको देखो ये, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिमाइंडर जो टोटल टर्म है वो कितनी हो रही है, 98। तो हमारी 1 रिमाइंडर देगा। ठीक है, तो 98 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 2, तो ये टोटल करके 8 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा 6। अब एक थ्योरम आती है फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम क्या कहती है कि जैसे कि कोई नंबर है ए जिसकी कोई पावर दे रखी है और उसको डिवाइड करना है किसी प्राइम नंबर से, अगर वो पावर प्राइम नंबर से एक कम है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, यानी कि फॉर्मेट ए है पर उसका मतलब तो सीधा सीधा यही है कि वह, उसका मतलब वेयर पी एंड ए, मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसको डिवाइड कर रहे हैं, वो दोनों आपस में क्या हो, कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब ही क्या है कि उन दोनों का GCD क्या हो, 1, सीधा सीधा। और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या हो, प्राइम। ऐसे केस में रिमाइंडर हमेशा 1 आता है, सीधी बात। ठीक है, और एक चीज़ याद रखनी कि उनका कोप्राइम होने का सीधा मतलब ये है कि इसको डिवाइड नहीं कर रहा, उसको डिवाइड नहीं कर रहा है। ए नॉट डिवाइड्स पी, राइट। कोप्राइम के 3 मतलब निकल के आते हैं। कोप्राइम का सीधा मतलब ये है कि इसका GCD उसके साथ 1 है, तो GCD उसके साथ 1 है, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर उसको डिवाइड नहीं करता है। डिवाइड ही कर जाता तो GCD 1 होता ही क्यों। का एग्जाम्पल ये है कि 38 102 ये पावर्स दी हुई है। अब हमने चेक कर लिया कि भैया ये नीचे है ना प्राइम नंबर दिया हुआ, इसकी पावर 103 - 1 है, तो जो इसका रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, क्वेश्चन में देखो ये तो हमें यहाँ विजिबल है, यहाँ पे हर बार हमें विजिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 21 दे रखा है, 5 से किस तरह कम नहीं, तो हम नहीं देख रहे तो जबरदस्ती देखो, प्राइम दिख जाए नीचे
समझ जाओ कि हाँ भाई ऊपर वाला इसी के मतलब 4 आना चाहिए, तो 3 की पावर 4 बनाने का ट्राई करो। ठीक है, 3 की पावर 4 बनाया, ये आ गया, बच्चा क्या 3। ठीक है, 20 का रिमाइंडर तो 1 हो जाएगा, 3/5 हो गया, तो रिमाइंडर बेसिकली क्या बच गया 3। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। 13 है, मुझे दिख रहा है यहाँ पर 13 है, 12 बनाना है मुझे तो कैसे भी करके। भाई 12 बनाओ ना तुम, फिर जो बच जाए उसको छोड़ दो, ये 1 आ गया, फिर उसको सॉल्व करके आंसर निकाल लो। विल्सन थ्योरम क्या है, ये मॉड्यूलस फैक्टोरियल पे डिपेंड है। अगर कोई भी फैक्टोरियल है, मतलब पी से हम कोई नंबर डिवाइड कर रहे हैं और ऊपर वो नंबर है जो फैक्टोरियल दिया हुआ है p-1 का, तो भी रिमाइंडर क्या आएगा 1। जैसे 127 है ना, और ऊपर 127 दे रखा है, तो 126 माइनस 1 रिमाइंडर 1 हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है 17 दे रखा, नीचे 18 है, तो इसको 18 माइनस 1 कर दो, इसमें क्या है, इससे तो पूरा पूरा जाएगा 18 से। और 1 को कैसे लिख सकते हैं, -1 की पावर 18, तो ऐसे भी कर सकते हैं। किसी नंबर को नीचे दे रखा है उसको नीचे बनाने की कोशिश करो, -1 से सॉल्व हो ही जाएगा। 1 या -1 अगर उसमें से बच जाए तो बहुत अच्छा है सॉल्व करने के लिए। यूलर थ्योरम है, यूलर थ्योरम है क्या एक्चुअल में कि हाँ, अगर कोई 2 नंबर्स हैं जिनका एन से डिवाइड कर रहे हैं, हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, यूलर थ्योरम बेसिकली जो बड़ी पावर्स होते हैं उनके लिए होता है। अब पावर में वो नंबर है जो एन का टॉसेंट है, अगर तुम्हें दिख जाए तो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। अभी जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर ए की पावर में उस नंबर का टॉसेंट दे रखा है तो उसका रिमाइंडर 1 होगा ही होगा। ठीक है, तो बड़ी पावर में टॉसेंट को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर हमें निकालना हो कि लास्ट के 2 डिजिट निकालो इसमें, तो 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और 100 से डिवाइड करें तो हम 100 का टॉसेंट निकालें। अब 100 का टॉसेंट उसको उसमें कन्वर्ट करके फिर आंसर निकाल लें, तो उस तरह से आंसर आ सकता है।